बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे मॉनसून की। मॉनसून किस तरह से कहर बरपा रहा है अलग अलग राज्यों में। देश के कई इलाके ऐसे जो कि मॉनसून की मार झेल रहे हैं। गर्मी से राहत तो मिली है, झुलसा देने वाली गर्मी पिछले कई दिनों से पड़ रही थी। मॉनसून की बारिश ने गर्मी से जरूर निजात दी है, लेकिन अलग तरह की समस्याएं खड़ी कर दी हैं। यूपी समेत 8 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में आज ऑरेंज अलर्ट है बारिश का। बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश जारी है। बिहार में बिजली गिरने से 48 घंटे में 28 मौतें हो चुकी हैं। उत्तराखंड में लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। निचले जो इलाके हैं वहां पर मुसीबत बहुत ज्यादा लोगों की बढ़ गई है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक मॉनसून की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। जल प्रहार है, सिस्टम लाचार है, चूंकि कई इलाके ऐसे जहां पर व्यवस्था नहीं है पानी निकासी की, और उसमें दिल्ली एनसीआर भी है। ड्रेनेज सिस्टम जहां पर पूरी तरह से फेल। दिल्ली एनसीआर में भी आज सुबह आसमान में काले घने बादल छाए रहे। कुछ इलाकों में झमाझम बारिश भी हुई। हालांकि कुछ इलाकों में बाद में अब धूप खिल गई, लेकिन वीकेंड दिल्ली एनसीआर में मौसम इसी तरह से रह सकता है। अभी बिहार में बाढ़ बारिश की वजह से कहर देखा जा रहा है। बिहार में आसमानी आफत से लोग बेहाल हैं। आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से नदियां तो उफान पर हैं ही, इसके अलावा सैलाब का सितम लोगों को झेलना पड़ रहा है। तबाही मचा देने को बेकरार है कोसी नदी। बारिश से बिहार पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो चुकी है बीते कुछ घंटे में। बिहार में स्थितियां भयावह हैं, चिंताजनक हैं। कई इलाके ऐसे जो कि बाढ़ की चपेट में हैं। कुछ इलाके ऐसे जहां पर खतरा मंडरा रहा है बाढ़ का। कई फीट तक पानी भर चुका है। तबाही मचाने को बेकरार है कोसी नदी भी। तमाम जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। आसमानी मुसीबत पर ब्रेक कब लगेगा, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कब निजात मिलेगी। पहले इंतजार था बारिश का, मानसून का, लेकिन अब जब मानसून की बारिश हो रही है तो उसने मुसीबत और ज्यादा लोगों की बढ़ा दी है। बिहार में कई नदियां जिनका जलस्तर जो है, जो लेवल है पानी का, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। निचले जो इलाके हैं नदियों से सटे हुए वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ जल का कब्जा है, पानी का कब्जा है। आकाशीय बिजली गिरने से भी कई लोगों की बिहार में मौत हो चुकी है। मौसम लोगों को अब परेशान कर रहा है बारिश का। गर्मी से जरूर निजात मिली है, तापमान में जरूर कमी दर्ज की गई है, लेकिन मुसीबत बढ़ गई है इस भारी बारिश की वजह से। निजात अभी कब तक मिलेगी ये नहीं कहा जा सकता। अभी और इसी तरह से परेशानी उठानी पड़ेगी। खराब मौसम की वजह से लोगों को हालात ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई की बात करें या फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सभी जगहों पर कमोवेश स्थितियां एक जैसी। ज्यादा डिटेल्स में बिहार सुपौल से ले लेती हूं। मेरे साथ विष्णु गुप्ता जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। विष्णु, 2-3 दिन पहले कुछ रिपोर्ट्स आपकी हमने देखी थी जब कई फीट तक इलाके में पानी भरा हुआ था। अभी मौजूदा सिचुएशन क्या है? विष्णु गुप्ता, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से कनेक्ट करने की हम करते हैं कोशिश। लेकिन बारिश की वजह से बिहार में स्थितियां खतरनाक हैं। बाढ़ का खतरा कई इलाकों में मंडरा रहा है। कई इलाके पहले से ही जलमग्न हैं। मुसीबत में लोगों को डाल दिया है इस बारिश ने। कई मिलीमीटर बारिश, अनुमान से ज्यादा बारिश बिहार में हो गई है, जिसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। जिंदगी की रफ्तार पर एक ब्रेक सी लगा दी है इस बारिश ने। विष्णु मेरे साथ जुड़े हैं सुपौल से। 2-3 दिन पहले कई फीट तक पानी भरा था सुपौल में। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा था। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है क्या विष्णु?
बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि सुपौल जो है नेपाल से सटा हुआ इलाका है और खास करके जो है नेपाल में जब जब मूसलाधार बारिश होती है तो सुपौल सहित जो है आसपास के तमाम जिलों में जो है खास करके तटबंध के भीतर बसे गांव में जो है जल तांडव देखने को मिलता है। और इन दिनों जो है लगातार जो है नेपाल में रुक रुक कर बारिश हो रही है और यही कारण है कि बारिश के कारण सुपौल में जो है लगातार बाढ़ग्रस्त इलाके के लोग जो है त्राहिमाम कर रहे हैं। जगह जगह जो है बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है इन दिनों। मतलब आज सुबह से जो बात करें तो सुबह से जो है नेपाल में थोड़ी जो है मामूली चीज कहें तो जो है बारिश थमी है, जिसका असर जो है आज कोसी में देखने को मिल रहा है। कोसी नदी का जलस्तर थोड़ा घटा है, मतलब थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी जो हम मौजूद हैं तिलयुगा नदी किनारे देखिए कि किस तरह से तिलयुगा नदी अभी जो है तबाही शुरू कर दी है। चूंकि यह तिलयुगा नदी जो है हर साल जो है तबाही लाती है। और देखिए ये रिहायशी इलाके की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये सुपौल का जो है महत्वपूर्ण अंग है। नगर पंचायत निर्मली इलाका है, शहरी इलाके जो है सभी के सभी डूब गए हैं। ये वो इलाके हैं जो नगर पंचायत निर्मली अंतर्गत जो है वार्ड नंबर 11, 3 और 11 यानी कि 2-3 वार्ड जो है एकदम जो है डूब सा गया है। नदी किनारे जो भी घर है आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि घरों में भी जो है पानी घुस गया है। घर आंगन सब जो है जल की चपेट में है और लोगों को जो है खास परेशानी हो रही है और लोग जो है इसी बाढ़ और बारिश की जो है मार झेल रहे हैं। यही स्थिति है कमोबेश देखने को मिल रहा है। चलिए ठीक है विष्णु, आप बने रहिए। दिल्ली में भी देखिए मौसम के मिजाज कुछ इसी तरह के हैं। दिल्ली में भी सुबह से हो रही है बारिश, कई इलाकों में पानी भर गया है बारिश होने की वजह से। हालांकि बाद में अभी सूर्य देवता ने दर्शन दिए हैं, लेकिन सुबह बारिश होने की वजह से कई इलाकों में जल जमाव हो गया। महारानी बाग के पास भी बताया जा रहा है बारिश होने के बाद पानी इकट्ठा हो गया। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली से लगता गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद में भी बारिश हुई। आदित्य से मैं अपडेट्स ले लेती हूँ दिल्ली के। अभी कैसा है मौसम दिल्ली का? सुबह तो बहुत ज्यादा काले घने बादल छाए हुए थे, बारिश भी हुई, फिलहाल क्या सिचुएशन? जी आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से सुबह हुई थी दिल्ली की, तो झमाझम बारिश के साथ में पूरी दिल्ली में दिल्ली की सुबह हुई थी। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया है सूरज जो है आसमान में दिखाई देने लगा है और साथ ही थोड़ी सी जो राहत है वो मिलती दिखाई दी है। क्योंकि सुबह जब बारिश हुई थी तो लोगों को ऑफिस आने जाने में बहुत दिक्कत हुई थी। हमें देखा गया था कि सड़कों पर पानी जमा हो गया था, जिस वजह से ट्रैफिक जो है फंसता हुआ दिखाई दे रहा था। मेट्रो में बहुत भीड़ था क्योंकि मेट्रो कन्वीनियंस माना जाता है बारिश के समय में। तो ये स्थिति थी। अभी दोपहर का जो समय है उस समय में दिल्ली के कई क्षेत्रों में, कई इलाकों में पानी जल जमाव जरूर है, लेकिन सूरज निकलने की वजह से थोड़ी सी राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक हफ्ते तक कम से कम 14, 17, 18 तारीख तक जो है बारिश होने की आशंका है। आज की अगर हम बात करें तो आज शाम तक जो है पूरे नोएडा एनसीआर में, दिल्ली में बात करें तो बादल घने जो है छाए रहेंगे, लेकिन धूप जो है बीच बीच में दिखाई देती रहेगी। इस तरीके का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। और दिल्ली में भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश नहीं हुई थी सुबह के समय में, लेकिन उन जगहों पर भी अलर्ट जारी किया गया। खासतौर से यमुना नदी के किनारे जो क्षेत्र है उन क्षेत्र में मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि क्योंकि यमुना का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, मुनक नहर के टूट जाने की वजह से वहां पर भी पानी की जो देखा गया था बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो उस तरीके की स्थिति कहीं और उत्पन्न न हो, इसके लिए यमुना नदी किनारे जो हिंडन नदी है नोएडा में उसमें, और जो अन्य दूसरी जो सहायक नदियां उन सबको लेकर के दिल्ली एनसीआर में एडवाइजरी जारी की है कि किसी तरीके से वहां पर कोई जो लोग हैं, जो बसे हुए लोग हों, वो सुरक्षित जगह पर चले जाएं। और किसी तरीके से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो कोई बड़ी जनहानि का जो मामला है वो सामने ना पाए, इस तरह की तैयारी पूरी दिल्ली में की गई है। जी चलिए ठीक है आदित्य, आप बने रहिए, लौटूंगी आपके पास में फिर से। अब बात हमने बिहार और दिल्ली की मुंबई की भी बात कर लेते हैं। मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई जगह ट्रैफिक जाम की खबर मिली। नवी मुंबई इलाके में भारी बारिश की वजह से जल भराव हो गया। मुंबई के कई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से परेशानी लोगों की बनी हुई है। अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की और ज्यादा आशंका है, इस तरह की जानकारियां हैं। लाइव मेरे साथ प्रथमेश जुड़े हुए हैं। और प्रथमेश, आपने छाता लिया जिससे साफ नजर आ रहा है कि अभी भी हो रही है बारिश। अगले कुछ घंटों को लेकर पहले ही मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी है।
जी बिल्कुल, मुंबई में फ़िलहाल अभी भी बारिश शुरू है। लगातार जो बारिश मुंबई में लगातार शुरू है। फ़िलहाल मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादर में, दादर शिवाजी पार्क के पास यहाँ मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर आप तस्वीरों के ज़रिए भी यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर दादर शिवाजी पार्क में पानी भर चुका है। लगातार जो बच्चे हैं वो यहाँ पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बारिश आ रही है लेकिन जो इनका उत्साह है वो कम होते हुए नहीं दिख रहा है। लगातार जो देख सकते हैं आप किस तरीके से जो बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे हैं। बारिश हो रही है लेकिन जो इनका उत्साह है वो कम होते हुए नहीं दिख रहा है। लेकिन इसी के बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरें हैं, किस तरीके से जो पानी भरा हुआ है ये पूरे ग्राउंड में। शिवाजी पार्क एक बहुत बड़ा ग्राउंड माना जाता है जहाँ पर पानी फिलहाल अभी पूरी तरीके से भर चुका है। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से पानी भर चुका है। यहाँ पर फिलहाल जो है मुंबई में लगातार सुबह से बारिश हो रही है, जिसके बाद आईएमडी की तरफ से ऑरेंज अलर्ट की घोषणा मुंबई में फिलहाल कर दी गई है। अगर मैं ठाणे की बात करूँ, ठाणे में फिलहाल येलो अलर्ट में रखा गया है ठाणे को। और लगातार जो है सरकार बीएमसी के तरफ से यहाँ पर कड़ी नज़र एक बनाए बैठी हुई है बीएमसी और सरकार बीएमसी भी लगातार जो है जहाँ पर भी जहाँ पानी की समस्या आ रही है, पानी जमा की समस्या आ रही है, वहाँ पर लगातार जो है पंप पहुँचाई जा रही है। पंप से ड्रेन आउट करने का पानी का काम शुरू है बीएमसी के तरफ से। और यहाँ तक भी कि सीवेज जो पाइपलाइन है, वाटर जो पानी है वो क्यों जमा होता है, इसके जो कारण है कि सीवेज जो पाइपलाइन है वो क्लीन नहीं होने की वजह से पानी जमा होने की समस्या यहाँ पर आती है। लेकिन बीएमसी की तरफ से ऐसे मशीन्स भी लगाए गए हैं जहाँ पर जो पानी जो सीवेज क्लीनिंग का जो काम है वो भी लगातार यहाँ पर शुरू किया गया है। लगातार बीएमसी के ऑफिशियल जो है लगातार हर एक जगह पे जा रहे हैं और कहीं पर भी अगर पानी भरने की समस्या आ रही है तो वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए ठीक है, प्रथमेश आप बने रहिए। आदित्य और मेरे साथ विष्णु भी जुड़े हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह बारिश हुई, गाजियाबाद में भी बारिश हुई। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता अनिल चौधरी की रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में आज सुबह से बारिश हो रही है। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके की तस्वीरें गाजियाबाद की दिख रही हैं। आप देख सकते हैं आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। लग रहा है कि बारिश कुछ ही देर बाद दोबारा से शुरू होगी। फिलहाल गाजियाबाद में बारिश रुकी हुई है, पर महज कुछ घंटों की बारिश ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो दोपहिया वाहन चालक को सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इस पानी से निकलने में वाहन लोगों के बंद पड़ जा रहे हैं और ऐसे में जो गाड़ियां हैं उनके भी आप देख सकते हैं आधे से ज़्यादा टायर डूब रहे हैं। तो तमाम वो बड़े सवाल खड़े होते हैं, आखिरकार किस तरीके का काम गाजियाबाद के नगर निगम द्वारा किया गया है। जो सड़कें लबालब भरी हुई हैं, सड़कों की तस्वीरें हम दिखाएंगे। NH9 को कनेक्ट करने वाली ये वो सड़क है जो आज बिल्कुल तालाब की तरह दिख रही है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से जो लोग हैं बेहद परेशानी उठाते हुए जो है इस सड़क को पार कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीरें, हम सीधी लाइव तस्वीरें गाजियाबाद से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और मौसम विभाग की माने तो आगामी एक हफ्ता इस तरीके का ही मौसम बना रहेगा, इस तरीके का अनुमान मौसम विभाग द्वारा जताया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से बीते कुछ दिन से भीषण गर्मी से दिल्ली एनसीआर की जनता परेशान थी, पर आज थोड़ी राहत इस बारिश से जरूर मिली है, पर कुछ इलाकों में जल भराव के चलते लोगों को परेशानी भी हो रही है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी। और देखिए ना सिर्फ मैदानी इलाके बल्कि पहाड़ों में भी जोरदार बारिश हो रही है और पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नेपाल यूपी बॉर्डर के कई जिलों में बाढ़ की खबर है। सबसे ज्यादा भयावह स्थिति शाहजहांपुर की है। शाहजहांपुर में लखनऊ दिल्ली हाईवे तालाब बन चुका है। हाईवे का एक हिस्सा दूसरे दिन भी बंद है। हाईवे पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। लोगों ने पलायन करना भी शुरू कर दिया है। गोरखपुर में राप्ती के किनारे घर डूब गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी स्थितियां भयावह हैं और ये तस्वीरें कुछ देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे पे
आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो वाहन है, वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। ये कतार जो है अब धीरे धीरे शुरुआत की गई है, क्योंकि रूट डाइवर्जन है, नेशनल हाईवे को रोक दिया गया था। ये लखनऊ दिल्ली मार्ग है जिस पर पूर्णतः रोक लगी हुई थी, छोटे वाहनों पर अभी भी रोक लगी हुई है। इसके साथ ही आपको बताते चले जो भीषण बाढ़ का पानी था वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, आप नेशनल हाईवे और तमाम रोडों पर किस तरीके से चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी ये पानी चल रहा है जिसमें गाड़ियाँ फंसी हुई है, लोग फंसे हुए, लगातार लोगों को निकालने का कोशिश जिला प्रशासन कर रहा है। और हम तमाम ऐसे वाहन हैं जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक लंबी लाइन लगी हुई है। इसके साथ ही छोटे वाहनों को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। शाहजहांपुर से शशांक शुक्ला। तो यूपी और बिहार के कई जिले ऐसे जो कि बुरी तरह से प्रभावित हैं। बिहार सुपौल से मेरे साथ विष्णु गुप्ता जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। विष्णु, सुपौल में तो स्थितियां बुरी हैं ही, इसके अलावा बिहार के और कितने ऐसे जिले जो कि प्रभावित हैं, और शासन प्रशासन की ओर से जो निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं, जिनका जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, जिनके घरों में पानी घुस गया है, उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि बिहार के जो है सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा सहित कई जिले जो है इन दिनों बाढ़ से ग्रस्त है। बाढ़ प्रभावित जिले के जो भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं, सबसे पहले हम यह बता दें कि सुपौल में जहां तक जो है बाढ़ पीड़ितों के बीच जो प्रशासनिक स्तर से जो इंतजाम की बात है, तो प्रशासनिक स्तर से जो इंतजाम यहाँ है, केवल और केवल नाव के इंतजाम किए गए हैं। जो बाढ़ से विस्थापित परिवार हुए हैं उन लोगों तक जो है, उन लोगों के लिए प्रशासनिक स्तर पर केवल और केवल पॉलीथीन वितरित की गई है। मतलब बाढ़ पीड़ितों को जो है खाने पीने के लिए अब तक जो है प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं दिया गया है, मात्र पॉलीथीन दिया गया है जिसके नीचे ये बाढ़ पीड़ित लोग जो है रह सके। और खाने पीने में जो है मतलब जो दिक्कतें आ रही है लोगों को, बाढ़ ग्रस्त इलाके के लोगों को, उन तक जो है अभी तक जो है सरकारी स्तर से कोई खाने पीने के इंतजाम नहीं पहुंचे। बिल्कुल, तो देखिए कई जिले ऐसे जो कि प्रभावित बहुत ज़्यादा हैं, मुसीबत बढ़ी हुई है निचले इलाकों में खास तौर पर रह रहे लोगों की। आदित्य, अभी तो दिल्ली में आसमान साफ हो गया है, सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मौसम आज इसी तरह से आंख मिचौली खेलेगा या फिर अब सूरज ही रहेगा? वीकेंड को लेकर क्या प्रेडिक्शन है मौसम विभाग के, कल कैसा रहने वाला है दिल्ली में मौसम? जी, वीकेंड में जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि पूरा वीकेंड जो है उसी तरीके की स्थिति रहने वाली है दिल्ली एनसीआर में। बीच बीच में धूप निकलते रहेंगे, फिर बारिश होगी, फिर धूप निकलेंगे, फिर बारिश होगी, और ये स्थिति जो है अगले एक हफ्ते तक जो है बनी रहनी है, मौसम विभाग ने साफ तौर से कहा है। क्योंकि गर्मी लोग झेल रहे थे, जिस तरीके से राहत की बात भी है, लेकिन जो नालों की सफाई है या जो सीवर की सफाई, उस वजह से कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो चुकी है। तो ये एक दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि अगले एक हफ्ते तक बारिश हो सकती है, बीच बीच में कभी कभार 1 या 2 दिन ऐसा हो सकता है जिसमें बारिश ना हो या सिर्फ बादल लगा हो आसमान में, इस तरह की स्थिति रहेगी। लेकिन पूरे इस हफ्ते जो है बारिश होगी। आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि पूरे दिन जो लुका छुपी सूरज जो है खेलता रहेगा, और कभी बीच में बारिश होगी या कभी बीच में बारिश नहीं हो सकती है। जैसे कि 2 बजे या 2:30 बजे के बीच में मौसम विभाग ने जो संज्ञान जो जानकारी दी है कि 2 या 2:30 बजे के बीच में दिल्ली एनसीआर में बारिश दोबारा से हो सकती है, जिस तरीके से सुबह 5 बजे देखा गया था। लेकिन अभी जिस तरीके से मौसम साफ है, बादल नहीं है आसमान में, जो भी है थोड़े से वो ऐसा लग रहा है कि स्थिति ठीक ठाक स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में अभी आने वाले समय बता पाएगा किस तरीके से मौसम रहेगा। लेकिन मौसम विभाग ने साफ कहा है कि पूरे दिन आज यानी शनिवार को, रविवार को भी यही स्थिति रहेगी कि मौसम ठंडा रहेगा, सूरज जो है आसमान में दिखाई देगा, कभी छुप जाएगा बादलों में, और इस तरह की स्थिति जो है घने बादल काले जो हैं वो छाए रहेंगे। जी बिल्कुल, तो देखिए दिल्ली एनसीआर में मौसम अभी इसी तरह से बना रहने वाला है। इसके अलावा आगे आने वाले कई दिनों को लेकर क्या मुंबई में भी अलर्ट है? आज और कल को लेकर तो ऑरेंज अलर्ट है, आगे और कैसा रहने वाला है मौसम? कुछ राहत की खबर रहेगी या फिर ऐसे ही परेशानी जारी रहेगी? प्रथमेश जी, फिलहाल अगर मैं मुंबईकर की बात करूं तो मुंबईकर को फिलहाल जो इस परेशानी से राहत कहीं नहीं मिल सकती है। फिलहाल जो मुंबई में ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, आज बल्कि आज भी ऑरेंज अलर्ट है, कल भी ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो यहाँ पर आईएमडी कड़ी नज़र बनाए बैठा हुआ है कि अगर कुछ ऐसी स्थिति होती है तो अलर्ट ये रेड अलर्ट में भी चेंज किया जा सकता है। क्योंकि हम लोगों को कल या परसों में जिस तरीके से बारिश हुई थी, लगातार वाटर लॉगिंग की समस्या आई थी, तो जिस तरीके से वाटर लॉगिंग की समस्या की वजह से लगातार जो आईएमडी है, प्रशासन है,
शासन है वो लगातार इसमें कड़ी नजर बनाए बैठा हुआ है। अगर मैं बात करूं तो एनडीआरएफ की टीम भी मुंबई में तैनात कर दी गई है। कहीं पर अगर एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या आती है तो एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर डिप्लॉय कर दी जा सकती है। फिलहाल जो है मुंबई में एनडीआरएफ की टीम भी फिलहाल स्टैंड बाय पर रखे हुए, सेफर साइड के लिए रखे गए हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो बीएमसी की तरफ से भी लगातार जो है इस पर पैनी नजर बनाए रखी हुई है। लगातार जो सीवेज पाइपलाइन का क्लीनिंग का काम शुरू है वो यहाँ पर किया जाए, लगातार कचरा निकालने का, क्योंकि एक सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण कारण रहता है कचरा अगर अटक जाता है किसी सीवेज के पाइपलाइन में तो पानी जाने में दिक्कत होती है। तो इसी वजह से जो सीवेज क्लीनिंग का जो काम है वो बीएमसी की तरफ से शुरू है और लगातार जो है मुंबई में कड़ी नजर फिलहाल बनाए रखे हुए। फिलहाल आने वाले ही वक्त ही बताएगा कि किस तरीके से जो है मुंबई का जो मौसम है किस तरीके से करवट लेता है। फिलहाल 2 से 3 दिनों में कभी एक बार भी यहाँ पर सूर्य देवताओं के दर्शन नहीं हुए हैं। लगातार जो है बारिश शुरू ही है, रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन मुंबई में फिलहाल जो बारिश है आज सुबह से लगातार शुरू है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। अलग अलग राज्यों की वेदर रिपोर्ट हमारे संवाददाताओं ने बताई है और अभी राहत के कोई आसार नजर नहीं आते हैं। खबरें आगे भी इंडिया न्यूज़ पर रहेगी जारी। फिलहाल एक ब्रेक।